Hello, good evening, guys. Welcome back to our YouTube channel Literature Study. Today, I am going to teach you very important poem by W.H. Auden, The Unknown Citizen. The Unknown Citizen, which was written in 1939 and first published in 1940. Later, it was published in Auden's poetry collection another time. Now, move on the text. This is written the number. जैसे कोई कैदी नंबर होता है, हर किसी का एक नंबर होता है जब वो किसी स्टेट सर्विस में होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो डब्ल्यू एच ऑर्डन एक सैनिक के बारे में, एक अननोन सिटीजन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका ये नंबर है जो 2JS07M378। This marvel monument is erected by the state. Means here Auden writing this poem about an unknown soldier, unknown citizen, whose the token number or the code number which was actually mentioned on the place where he was buried. So this marble monument is erected by the state government ने उसको बनाया हुआ है जिस पर उसका नंबर पड़ा हुआ है, जहाँ he was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. Now he is starting with he was found, जैसे कोई व्यक्ति उसके बारे में बता रहा है कि वो पाया गया by the Bureau of Statistics। किसके पास ये रिकॉर्ड मिला हुआ, जैसे कोई सेना है, कोई आर्मी, उनके पास हर कैंडिडेट का, हर सोल्जर का एक रिकॉर्ड होता है जी कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ हुआ, पैदा हुआ, क्या उसका नंबर, किस पोस्ट में, सारी डिटेल जो होती है ना उसको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। वन अगेंस्ट होम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है, मतलब कि वो एक अच्छा नागरिक था, एक अच्छा सिटीजन है या अच्छा सिटीजन था। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन दिस कंडक्ट एग्री दैट, और सारी रिपोर्ट्स के फेवर में कंडक्ट करते हैं, सारी रिपोर्ट्स के फेवर में है। नथिंग वॉज अगेंस्ट हिम हिज बिहेवियर ऑफ ऑल एनीथिंग एल्स। इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ल्ड ही वॉज अ सेंट। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, एक्चुअली डब्ल्यू एच ऑर्डन रोट अबाउट द मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न society, modern peoples, and all about the modern where he found a utopian, the dystopian society. As you have already read or I have taught all the other poems of W. Jordan also, like the Shield of Achilles, in which also he described the dystopian or the modern world in comparison with the Greek world. So again W. Jordan presenting the poem लाइक द डेस्टोपियन वे, जहाँ पे बुरी चीज़ों को, यानी कि जो एक बैड सोसाइटी है उसके बारे में है कि इन द मॉडर्न सेंस, आज के टाइम में, मतलब मॉडर्न जब लिखी गई पोएम उसके टाइम में, ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट, कि वो एक सेंट की तरह था, एक संत की तरह था, उसकी लाइफ बहुत अलग थी। ही फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, और उसने हर तरीके से बहुत अच्छे सेवा की या बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। ग्रेटर कम्युनिटी मीन्स जो आज की कम्युनिटी है, जो बड़े लोगों कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में उसने अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे सेवा की, और उसकी लाइफ कैसी थी, एक संत की तरह लाइफ थी उसकी। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर, कब तक वॉर से, एक्सेप्ट फॉर द वॉर, वॉर से लेकर टिल द डे, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गया। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड, उसने एक फैक्ट्री में काम किया और कभी भी उस पोस्ट से वो निकाला नहीं गया। जैसे लोग गलत काम करते तो निकाल दिए जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही वर्कड इन अ वेरी गुड मैनर, he worked in a very sincere manner, that's why he did never fire but satisfied his employers। उसने जहां भी काम किया अपने एम्प्लॉयर्स को सेटिस्फाई किया, अच्छे से काम किया। फज मोटर्स incorporation, inc means to here incorporation. So guys, this is the imaginative company, this is not about the fix where he was working. Actually Auden presented about a fictitious company, yet he does not scab or odd in his views, और वो कोई ऐसा नहीं था जिसको लोग पसंद नहीं करते, कोई स्कैब नहीं था, बट ही वॉज स्कैब और odd in his views, और ना ही वो अलग तरीके से था, मतलब he was like us, he was very simple in manner, he was not as person which cannot be accepted by others। for this union reports that he paid his dues। दूसरा जो रिपोर्ट आई थी, यूनियन रिपोर्ट, कि वो कैसा है, कैसे उसका बिहेवियर है, ये सारी रिपोर्ट्स अच्छी थी और उस पर कोई भी ड्यू नहीं था। मतलब जितने भी स्टेट के जो टोल टैक्स होते हैं, स्टेट सर्विस के जो टैक्स थे, वो उसने सब दिन पे करे थे, कोई भी उसके ऊपर ड्यूज नहीं था।
Our report on his union shows it was sound and our social psychology workers found. Our report, जो हमारी रिपोर्ट है, on his union shows इट वॉज साउंड, वो कंप्लीट थी, अच्छी रिपोर्ट है उसके ऊपर. एंड अवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक द ड्रिंक. मतलब ही वॉज लाइक द मॉडर्न मैन वेयर द पीपल लाइक टू ड्रिंक, एंड ही वॉज ऑल्सो द सेम. जो मॉडर्न पीपल हैं, जो पॉपुलर पीपल हैं, वो पसंद करते थे उसे, और वो भी ड्रिंक पसंद करता था, क्योंकि दिस वॉज द कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी. द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही वॉट अ पेपर एवरी डे and that his reaction to advertisement were normal in every way. The press are convinced, press newspapers जिनमें छपता है, that he bought a paper every day, वो पढ़ता था उस पेपर को, and that his reaction to advertisement were normal in every way. Whatever was printed about him, that was normal, that was normal citizen, that was not superficial anything else. Policies taken out his name prove that he was fully insured. जितनी पॉलिसी उसके नाम थी, मतलब जो चीजें बनी हुई थी, पॉलिसी टेकन आउट ऑन हिज नेम प्रूव, और जिसमें उनका नाम प्रूव होता था कि वो पूरी तरीके से इंश्योर था. अबाउट एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड, कि एक बार जो उसका हेल्थ कार्ड उससे पता लगता है, एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज, उसके हेल्थ कार्ड से पता लगता है ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल कि वो एडमिट हुआ था, बट लेफ्ट इट क्योर्ड, लेकिन बाद में जब वो क्योर हो गया तब उसने उसको छोड़ दिया. बोथ प्रोसीजर्स रिसर्च एंड हाई ग्रांड लिविंग डिक्लेयर, सिर्फ एक ही यूनियन रिपोर्ट नहीं, बोथ प्रोसीजर्स रिसर्च, जो भी उसके बारे में रिसर्च हुई, हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर, हाई ग्रेड मीन्स अपर क्लास सोसाइटी, अपर क्लास स्टार्टा, जो उसके बारे में बात करते हैं वो डिक्लेयर करते हैं. ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान. ही वॉज फुली सेंसिबल, वो पूरी तरीके से समझदार था, टू द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान which our eugenist says he was the right number for a parent of a generation. And our eugenist होते हैं जो डिफरेंट बीमारीज के बारे में या डिफरेंट डिसीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो लोग कहते हैं उसके बारे में, सेज वो कहते हैं उसके बारे में, वो इज द राइट नंबर ऑफ ए फॉर पेरेंट ऑफ ए जनरेशन, अपनी जनरेशन के लिए वो एक अच्छा पेरेंट था. मतलब नाउ ऑथर प्रेजेंटिंग अबाउट first how he was a citizen, second how he was if he was admitted in a hospital, later he described how he was an an parent for a generation of his time generation. And our teachers report that he never interfered with their education. मतलब एक एक करके हर तरीके से ऑर्डर ने उसकी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, एक अननोन सिटीजन की, कि अगर टीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो उसके टीचर्स उसकी रिपोर्ट में कैसे बात करते हैं कि उसने कभी भी एजुकेशन को इंटरफेयर नहीं किया है, ही वॉज वेल एजुकेटेड. Was he free? लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. Was he happy? The question is absurd. ये भद्दा क्वेश्चन है. मतलब in 20th century in dystopian country there are multiple problems. Then these after fulfilling all the duties, either he was happy or he was free. The question absurd means which can't be explained, which can't be answered. So that's why it is absurd. हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हियर्ड, क्या ऐसी कोई चीज़ जो गलत रही हो जो हमने सुनी उसके बारे में, या हमें सुननी चाहिए थी जो ऐसी होती जो गलत होती उसको लेकर के. एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिजिडियर मीन्स हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, कि सब कुछ. नाउ वी हैव मल्टीपल थिंग्स, फोनोग्राफ भी है जो यूज होता है मेडिकल लाइन में, रेडियो भी है सिग्नल के लिए, न्यूज के लिए, बहुत सारी मल्टीपल चीज में यूज होता है. अगर हम व्हेन दिस पोएम वाज रिटन, अगर उस टाइम को देखें तो आज की टेक्नोलॉजी जैसे आज सारी चीज़ें ऐसे उस समय नहीं थे, लेकिन ये सारी चीज़ें थी कि एक मॉडर्न मैन के लिए सब कुछ नेसेसरी है क्या, जैसे रेडियो, कार, रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें. Our researchers into public opinion contained that he held the proper opinions for the time of year, और ऐसी सारी चीज़ें दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस, उसकी सारी राय, उसकी सारी चीज़ें कैसी थी, हर एक कंप्लीट चीज़ों के लिए. फॉर द टाइम ऑफ ईयर व्हेन देयर वाज अ पीस ही वाज फॉर पीस, व्हेन देयर वाज वॉर ही वेंट, मतलब जब तक शांति रही है, ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ पीस, ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल पार्ट ऑफ द पीस.
जब बोर हुआ तो बोर को लड़ने के लिए जाता है और एक कॉमन मैन की तरह रहता है, और बाद में क्या, एक अननोन सिटीजन की तरह है। सिर्फ उसका नंबर छपा हुआ है वहाँ पे पड़ा हुआ, जो स्टेट ब्यूरो ने रजिस्टर किया हुआ कि ये नागरिक था, ये सिटीजन था, जिसको कोई जानता नहीं है। उस नंबर से ही उसकी बस पहचान रह गई है। तो व्हेन देयर वाज अ पीस ही वाज फॉर पीस, व्हेन देयर वाज वॉर ही वेंट, जब पीस थी वो रहा पीस में। जैसे बोर हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम हुआ 1945 के अराउंड, 45 तक चला। तो उसी समय जो वर्ल्ड था काफी डिस्ट्रक्टिव वे में था, एंड ऑर्डन रोट मेनली पोएम एट दैट टाइम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, that was very dystopian society at that time. So Auden mainly presented the same situation of that modern society of that era in his poems, and that's why he described how the Greek society was so much good in comparison of modern society. He was married and added 5 children to the population. मतलब वो शादीशुदा था और उसके 5 बच्चे थे। So guys, this was the poem An Unknown Citizen by W. Jordan. Thank you for watching the video. Thank you. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।